नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। ये क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड। जी लिमिटेड will commence operations at the beginning of the year and the budgets for activity and cost for the first 3 quarters of operations are shown below. जी लिमिटेड कंपनी है, उसका पहले 3 क्वार्टर्स का बजट हमें गिवन है। बजट क्वार्टर्स 1 2 3, पीरियड कवर्ड पहले 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स। एक्टिविटी सेल कितने कितने यूनिट्स हुई, 9,000, 17,000 एंड 15,000 यूनिट्स, एंड प्रोडक्शन 10,000, 20,000, 15,000 यूनिट्स। इन 3 क्वार्टर्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? द कॉस्ट्स आर गिवन इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। मटेरियल 2 तरह के यूज हो रहे हैं, ए मटेरियल एंड बी मटेरियल। प्रोडक्शन लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। वेरिएबल लेबर कॉस्ट become 50% higher for activity in excess of 19,000 units per quarter. वेरिएबल लेबर कॉस्ट, जो हमारी प्रोडक्शन लेबर है, प्रोडक्शन लेबर में कुछ एलिमेंट फिक्स्ड होगा, कुछ एलिमेंट वेरिएबल होगा। जो वेरिएबल एलिमेंट है उसके बारे में उसने क्या बताया कि अगर किसी क्वार्टर में हम 19,000 यूनिट्स से एक्सेस यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो जो 19,000 से ज़्यादा यूनिट्स होंगी उनके ऊपर जो हम लेबर रेट पे करेंगे दैट विल बी 50% हायर। अगर नॉर्मली हम 10 रुपीज़ पर यूनिट पे करते हैं तो जो 19,000 से एक्सेस यूनिट्स मैन्युफैक्चर की उनके ऊपर 10 की जगह 50% ज़्यादा मीन्स 15 रुपीज़ पर यूनिट पे करेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है दैट इज ड्यू टू ओवर टाइम, तो इट इज ओवर टाइम प्रीमियम, बट इट विल बी ओनली व्हेन द प्रोडक्शन इन एक्सीड्स 19,000 यूनिट्स एंड ओनली अपॉन द एडिशनल यूनिट्स। इन क्वार्टर 4th द सेल्स वॉल्यूम कुड रेंज फ्रॉम एन एक्सट्रीम लो ऑफ 15,000 यूनिट्स to extreme of 21,000 units but most likely of 18,000 units। अब जी लिमिटेड क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि 4th क्वार्टर में उनकी मिनिमम सेल 15,000 यूनिट्स हो सकती है और मैक्सिमम सेल 21,000 यूनिट्स हो सकती हैं। दीज आर प्रेडिक्शंस एंड मोस्ट लाइकली 18,000 यूनिट्स। ज़्यादा चांसेस किसके हैं? 18,000 यूनिट्स के। इसका मतलब ये हुआ कि 4th क्वार्टर के लिए कंपनी को अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कितनी सेल होगी। कंपनी क्या करेगी, इन 3 लेवल्स के लिए, 3 प्रोडक्शन लेवल्स के लिए अपने बजट्स पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेगी। जैसा होगा उसके हिसाब से एक्चुअल को बजट से कंपेयर कर लेंगे। In month 9, it will be possible to accurately estimate sales for quarter 4th and the production level for that quarter will be set equal to the sales volume. Activity for each quarter is spread evenly throughout that quarter. एक क्वार्टर में जो हमारी एक्टिविटीज हैं these are equally spread means जैसे फर्स्ट क्वार्टर में हमारी सेल्स हो रही हैं 9,000 यूनिट्स की, तो एक क्वार्टर में हमारे पास 3 महीने आ गए। हर महीने जो सेल होगी वो 3,000 यूनिट्स की ही हुई होगी। पहले मंथ में 3, दूसरे मंथ में 3, तीसरे मंथ में 3, मीन्स एक्टिविटीज आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द क्वार्टर। कॉस्ट स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम इन क्वार्टर 1 to 3 but are expected to differ in quarter 4th only in the following aspects.
ये जो उसने 3 क्वार्टर्स की हमें डिटेल बताई है, इसमें किसी भी तरीके का कोई रेट चेंज नहीं हुआ। अगर फर्स्ट क्वार्टर में मान लीजिए रॉ मटेरियल ए हमें मान लो हमें 5 रुपये एक यूनिट का मिल रहा है, तो सेकेंड क्वार्टर में भी 5 रुपये एक यूनिट है, थर्ड क्वार्टर में भी 5 रुपये पर यूनिट है। मीन्स देर इज नो चेंज इन कॉस्ट इन द 3 क्वार्टर्स। Cost structure will remain same in quarter 1 to 3 but are expected to differ in quarter 4 only in the following aspects। फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मटेरियल ए विल राइज इन प्राइस बाय 20%, ए मटेरियल का प्राइस 20% इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखो, ऑल प्रोडक्शन लेबर वेज रेट will increase by 12.5%। ऑल प्रोडक्शन लेबर वेज रेट, लेबर हमारी फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। ऑल मीन्स फिक्स्ड लेबर एज वेल एज वेरिएबल लेबर चार्जेस बोथ विल इंक्रीज बाय 12.5%। वेरिएबल भी 12.5% इंक्रीज होगा, फिक्स्ड भी 12.5% इंक्रीज होगा। Variable labor input per unit of output will decrease to 80% due to learning curve effect। As far as the rate of the variable labor is concerned, वो तो रेट हमने 12.5% इंक्रीज कर दिया। रेट इंक्रीज होने से वर्कर्स मोटिवेट होगा, या एक काम को रिपीटेडली करते हुए वर्कर्स ने अपनी एफिशिएंसी अचीव कर ली। ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी जो वेरिएबल लेबर इनपुट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल डिक्रीज टू 80%। अगर पहले किसी एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मान लो 10 घंटे लगते थे, अब उसी यूनिट को तैयार करने के लिए 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि रिपीटेडली एक काम को करते करते वर्कर्स उस काम को करने में एफिशिएंट हो गए। अब वो कम टाइम में हमें ज़्यादा आउटपुट देने की पोजीशन में होंगे। जैसे हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो इस तरह से उन्होंने अपनी परफेक्शन अचीव की। इससे क्या होगा, जो हमारा इनपुट होगा लेबर का वो डिक्रीज कर जाएगा टू 80%। मीन्स अगर पहले 10 घंटे लगते थे तो आज 8 घंटे लगेंगे। दैट इज ड्यू टू लर्निंग कर्व इफेक्ट। द थ्रेशहोल्ड ऑफ द ओवरटाइम वर्किंग रिमेन्स एट 19,000 यूनिट्स। पहले उसने बताया था कि अगर प्रोडक्शन हमारी 19,000 यूनिट्स से इंक्रीज होती है तो जो 19,000 से एक्सेस यूनिट्स होंगे उनके ऊपर लेबर चार्जेस 50% ज़्यादा होंगे। ये कंडीशन फोर्थ क्वार्टर में भी प्रिवेल करेगी। The threshold of the overtime working remains at 19,000 units in quarter 4th also। Fixed factory overheads, only fixed factory overheads and the fixed element of selling and distribution cost will each rise by 20%। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एज वेल एज फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स दोनों ही 20% इंक्रीज कर जाएंगे। ये सारी चीज पढ़ के हमें ये तो पता चल गया क्या कि लेबर में भी कुछ एलिमेंट फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल, सेलिंग एक्सपेंसेस में भी कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल, तो इसका मतलब उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड, प्रोड्यूस ए स्टेटमेंट which analyzes under each cost classification given in the budgets the variable cost per unit and the fixed cost which will be effective in quarter 4th। फोर्थ क्वार्टर का हमने फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करना है। उस फ्लेक्सिबल बजट में ये जो सारी की सारी कॉस्ट स्ट्रक्चर है इसको हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल में डिवाइड करके अपना बजट तैयार करेंगे। Prepare a flexible budget of estimated cost for quarter 4th with the step points which will facilitate simple interpretation of the cost for the most likely levels। right? तो अभी हमने तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन में उसने क्या बताया कि एक कंपनी का 3 क्वार्टर का बजट आपके पास गिवन है, 3 के 3 क्वार्टर में उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया।
फोर्थ क्वार्टर के फ्लेक्सिबल बजट्स हमने प्रिपेयर करने हैं। फोर्थ क्वार्टर में ये जो आपके पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इस तरह की कुछ वेरिएशंस आएंगे, राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो गिवन कॉस्ट हैं इनको फिक्स्ड एंड वेरिएबल में एनालाइज करते हैं और साथ में ये देखते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी कितनी आती है। सबसे पहले हमने मटेरियल की कॉस्ट को पकड़ा। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल में मटेरियल ए को लेके चलते हैं। क्वार्टर्स 1, 2 एंड 3, इन 3 क्वार्टर्स में हमारी प्रोडक्शन कितनी है? प्रोडक्शन है 10,000, 20,000 एंड 15,000 यूनिट्स। और हमारी मटेरियल कॉस्ट इन थाउजेंड्स कितनी है? 50,000, 1,00,000 and 75,000 because all costs are in thousands of rupees. अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, जब हमने 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की तो हमारा मटेरियल लगा 50,000 का, 5 रुपए एक यूनिट। 20,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की, ये 1 लाख हो गया, 5 रुपीज पर यूनिट। 15,000 यूनिट्स के लिए 75,000, अगेन 5 रुपीज पर यूनिट। मीन्स हमने पहले क्वार्टर से सेकेंड क्वार्टर में अगर अपनी प्रोडक्शन डबल की तो हमारी मटेरियल कॉस्ट डबल हो गई। अगर थर्ड क्वार्टर में एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर 50% प्रोडक्शन इंक्रीज की तो हमारी कॉस्ट 50% इंक्रीज हो गई। मीन्स मटेरियल टोटली वेरिएबल है, मटेरियल में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। क्लियरली मटेरियल कॉस्ट इज प्योरली variable in nature. Production of quarter second is double as compared to 1. Cost of material also doubles and cost per unit is 5 rupees per unit. ये इंफॉर्मेशन हमने अलग से रिकॉर्ड कर ली कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल जो A है उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज पर यूनिट। अब हम बात करेंगे मटेरियल B के बारे में। प्रोडक्शन तो वही हमारे 10,000, 20,000, 15,000 यूनिट्स एंड बी मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 40,000, 80,000 एंड 60,000। कॉस्ट इज 40,000, 80,000 एंड 60,000। यहां पर भी अगर देखा जाए, जैसे ही हमने क्वार्टर सेकंड में एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर अपनी प्रोडक्शन को डबल किया, हमारी कॉस्ट डबल हो गई, मीन्स वेरिएबल। थर्ड क्वार्टर में हमने अपनी प्रोडक्शन को 50% इंक्रीज किया, हमारी कॉस्ट 40 से 60 हो गई, मीन्स 50% इंक्रीज हो गई। तो अवर मटेरियल कॉस्ट इज डायरेक्टली वेरिंग विद प्रोडक्शन, तो मटेरियल बी कॉस्ट इज ऑल्सो प्योरली वेरिएबल एंड इट इज 4 पर यूनिट। 40,000 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपए हो गई। तो क्लियरली मटेरियल कॉस्ट इज प्योरली वेरिएबल। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड क्वार्टर इज डबल्ड एज कंपेयर टू क्वार्टर 1, तो कॉस्ट भी हमारे डबल हो गए एंड मटेरियल बी जो है दैट इज एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। यहां पर रेट आएगा, राइट। तो इसको भी हमने अलग से लिख लिया कि बी मटेरियल हमारे पास 4 रुपीज पर यूनिट है। मटेरियल्स के बाद प्रोडक्शन लेबर, प्रोडक्शन लेबर को भी एनालाइज कर लेते हैं। प्रोडक्शन 10,000, 20,000, 15,000 यूनिट्स एंड लेबर कॉस्ट इज 180, 285, 230, 180, 285, 230। यहां पर देखा जाए फर्स्ट क्वार्टर में हमारी कॉस्ट है 1,80,000, 1,80,000। दिस इज द कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स, तो एक यूनिट की कॉस्ट है 18। थर्ड क्वार्टर में 2,30,000 डिवाइडेड बाय 15,000, ये है 15.33। देयर इज वेरिएशन। पहले क्वार्टर में ये आ रही थी 18 पर यूनिट, थर्ड क्वार्टर में ये आ रही है 15.33, तो कॉस्ट डिक्रीज हुई विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली वेरी नहीं कर रही, इसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड होगा, कुछ पोर्शन वेरिएबल होगा, राइट। अब हम उसको एनालाइज करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर हमने निकालनी है
तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली जा सकती है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो इस चेंज के लिए हमने फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर को सिलेक्ट किया, ना कि फर्स्ट एंड सेकंड को, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में हमारी प्रोडक्शन है 20,000 यूनिट्स, ये 19,000 यूनिट से ज़्यादा है। तो इसमें जो 1,000 एक्सेस यूनिट्स हैं उनके ऊपर लेबर चार्जेस हमने 50% ज़्यादा पे किए होंगे, जबकि फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर दोनों में जो हमारी प्रोडक्शन है 10,000 एंड 15,000, ये 19,000 से कम है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में जो रेट्स होंगे वो सेम होंगे वेरिएबल के, राइट। तो इसलिए हमने फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर को चूज किया। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। थर्ड क्वार्टर में हमारी लेबर कॉस्ट 2,30,000 हो गई। कहां से? 1,80,000 से। तो हमारी कॉस्ट 50,000 से इंक्रीज हो गई जैसे ही हमने अपनी प्रोडक्शन को 5,000 यूनिट से बढ़ाया। तो 5,000 एडिशनल यूनिट्स बनाने की एडिशनल कॉस्ट कितनी है? 50,000। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई? 10 रुपीज। ये वेरिएबल एलिमेंट आ गया लेबर का। तो लेबर कॉस्ट इज वेरिएबल लेबर कॉस्ट इज 10 पर यूनिट। वेरिएबल लेबर कॉस्ट इज 10 पर यूनिट। अब हम देखेंगे कि इन टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड एलिमेंट कितना है, राइट। फिक्स्ड लेबर कॉस्ट 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर की टोटल कॉस्ट 1,80,000, 2,85,000 एंड 2,30,000, ये टोटल कॉस्ट है। इस टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? दैट विल बी एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट, जो हमने पहले रेट कैलकुलेट किया। 10,000 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 10 इट विल बी 1 लाख। थर्ड क्वार्टर में 15,000 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 10 इट विल बी 1,50,000। अगर टोटल कॉस्ट है 180, उसमें वेरिएबल एलिमेंट 1 लाख, तो फिक्स्ड एलिमेंट कितना हो गया? 50,000। यहां पर भी 80,000, यहां पर भी 80,000 आ गया। 150 प्लस 80 दैट इज 2,30,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 80,000 है, जो कि सेकेंड क्वार्टर में भी 80,000 ही होगी। बट वेरिएबल कॉस्ट जो है 19,000 से जितने एक्सेस यूनिट्स बनाए उसके ऊपर 50% ज़्यादा होगी। मीन्स 19,000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 10 दैट विल बी 1,90,000, 1,90,000। और जो एक्सेस 1,000 यूनिट्स हैं उनके ऊपर 15 के हिसाब से होगी, क्योंकि 50% हायर। तो 1,000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 15 इट विल बी 15,000। तो 190 प्लस 15 2,05,000। तो इट विल बी 2,05,000। 25 प्लस 80 2,85,000। अब हमारे रिजल्ट्स तीनों के तीनों क्वार्टर्स में होल्ड ट्रू कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमने रेट्स कंप्यूट किए दीज आर करेक्ट। तो यहां पर फिर फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 80,000। क्लियर। अब आगे चलते हैं। प्रोडक्शन लेबर के बाद आगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री ओवरहेड्स 80,000, 110 एंड 95। 80, 110 एंड 95,000। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दो हिस्सों में इसको सेग्रीगेट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट के लिए वही जो पीछे किया था, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इसके लिए कोई 2 क्वार्टर कंपेयर किए जा सकते हैं। सेकंड क्वार्टर को भी फर्स्ट से कंपेयर कर सकते थे, थर्ड को भी फर्स्ट से कंपेयर कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट विल रिमेन सेम। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर को कंपेयर किया।
जैसे ही हमने अपनी प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स से इंक्रीज की, हमारी कॉस्ट 15000 से इंक्रीज हो गई। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट 15000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स 5000, तो रेट कितना आ गया? इट इज 15000 डिवाइडेड बाय 5, 3 पर यूनिट। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट, इसको भी अलग से यहां पर नोट कर लिया, वेरिएबल एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट। अब इन फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स्ड एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फिर टेबल बना लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द 3 क्वार्टर्स, टोटल कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं? 80,000, 110 एंड 95। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? दैट विल बी एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट। तो 10,000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 3 30,000, 15,000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 3 45,000। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? जो भी डिफरेंस है दैट विल बी रिगार्डेड एज ए फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 50,000। अगेन हियर फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 50,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 आ गई हमारे पास। सेकेंड क्वार्टर में भी फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 ही होगी एंड वेरिएबल विल बी ऑन 20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3, तो इट विल बी 60,000। तो 60 प्लस 50 110। तो सारे के सारे रिजल्ट्स होल्ड ट्रू कर रहे हैं। इट मीन्स अवर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 50,000। उसको भी यहां पर लिख लिया, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 50,000। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी 14, 14, 14, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30, 30, 30। मीन्स प्रोडक्शन में चेंज आने से इन एक्सपेंसेस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इट मीन्स दीज आर प्योरली फिक्स्ड इन नेचर। Depreciation and administrative expenses remains the same in each quarter, so these expenses are purely fixed in their nature. So these are 14,000 and 30,000. अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यहां पर एक पॉइंट का जो ध्यान रखना है वो क्या है? ऊपर जो हमें कॉस्ट दी हुई थी, मटेरियल, प्रोडक्शन लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारे के सारे प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करते हैं। एज फार एज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर कंसर्न, दीज विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, राइट। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में हम देखते हैं। 3 क्वार्टर सेल कितने कितने यूनिट्स हुई? 9,000 यूनिट्स, 17,000 यूनिट्स एंड 15,000। 9, 17 एंड 15 एंड कॉस्ट 29,000, 37,000 एंड 35,000। वो यहां पर रिप्रोड्यूस कर दें। अब वेरिएबल एलिमेंट कैसे आएगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर को कंपेयर किया, हमारे सेलिंग एक्सपेंडिचर 29,000 से 35,000 हो गए, मीन्स 6,000 से इंक्रीज हो गए जैसे ही हमने अपनी सेल 6,000 से इंक्रीज की, 9 से 15 की, राइट। तो वेरिएबल 1 रुपया पर यूनिट सोल्ड आ गया। 6,000 डिवाइडेड बाय 6,000, इट इज ₹1 पर यूनिट सोल्ड। तो वेरिएबल ₹1 पर यूनिट सोल्ड। अब सेलिंग फिक्स्ड निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट 29,000, 37,000, 35,000। वेरिएबल एलिमेंट कितना आएगा? एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट सोल्ड। 9,000 यूनिट्स के ऊपर 9,000, 17 के ऊपर 17,000 एंड 15 के ऊपर 15,000। टोटल 29, जिसमें वेरिएबल 9, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट 20,000। यहां पर भी फिक्स कॉस्ट 20,000, 20 प्लस 15 35, और यहां पर भी 20,000 ही होगी। एंड यूनिट सोल्ड 17 एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट 17,000, टोटल 37। तो यहां पर भी रिजल्ट्स होल्ड ट्रू कर रहे हैं इन ईच क्वार्टर। इट मीन्स फिक्स्ड एलिमेंट इज 20,000 इन द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसको भी यहां पर लिख लिया।
सो फार हमने क्या किया, जो भी हमें कॉस्ट एलिमेंट्स की डिटेल बताई थी उन सब को हमने फिक्स्ड एंड वेरिएबल में सेग्रीगेट कर लिया। ये सारा उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर है पहले 3 क्वार्टर्स के लिए। अब 4th क्वार्टर में क्या होगा, ये वाले चेंजेस आएंगे। अब इन चेंजेस को 4th क्वार्टर के लिए इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि 4th क्वार्टर के रेट्स पता चल जाएं। क्वार्टर 4th, मटीरियल ए विल राइज इन प्राइस बाय 20%। ओनली ए मटीरियल विल राइज इन प्राइस बाय 20%। तो पहले हमारे पास मटेरियल का रेट है 5 रुपए पर यूनिट, 20% इंक्रीज होगा, 1 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा, तो रिवाइज रेट विल बी 6 पर यूनिट। सेकेंड पॉइंट, ऑल प्रोडक्शन लेबर वेज रेट विल इंक्रीज बाय 12.5%। Variable labor input per unit of output will decrease to 80% due to learning curve effect. तो all production labor wage rate will increase by 12.5%. तो प्रोडक्शन लेबर के केस में फिक्स्ड ओवरहेड्स 12.5% इंक्रीज करेंगे, वेरिएबल भी 12.5% इंक्रीज करेंगे। तो इसका मतलब 10 प्लस 12.5% ये बन जाएगा 11.25 पर यूनिट। 11.25 पर यूनिट ये रेट इंक्रीज हो गया ड्यू टू लेबर रेट वेरिएंस, बट एफिशिएंसी के कारण ये कितना रह जाएगा, जस्ट 80%, मीन्स 9 रुपीज पर यूनिट रह जाएगा। Variable labor rate will become 11.25 per unit from 10, क्योंकि 12.5% इंक्रीज हो गया ड्यू टू लेबर रेट वेरिएंस, रेट इंक्रीज किया, बट ड्यू टू लर्निंग कर्व इफेक्ट इट विल डिक्रीज टू रिड्यूस्ड टू 80% ऑफ 11.25, दैट इज इफेक्टिवली इट विल बी 9 पर यूनिट, राइट। तो यहां पर वेरिएबल लेबर जो है वो 10 रुपए की जगह 9 पर यूनिट हो जाएगी, एंड फिक्स्ड 80,000 इज टू 12.5%, 10,000 इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बिकम 90,000। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, थ्रेशोल्ड ऑफ ओवर टाइम वर्किंग रिमेन्स एट 19,000 यूनिट्स। इसको भी कंसिडर कर लेंगे जब हम बजट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल ईच राइज बाय 20%। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो फिक्स नेचर के हैं 50,000, दे विल इंक्रीज बाय 20%। तो 50,000 का 20% 10,000 से इंक्रीज हो गए, तो दिस विल बिकम 60,000। फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स 20,000 है, ये भी 20% से इंक्रीज करेंगे, तो 20,000 का 20% 4,000, तो ये 4,000 से इंक्रीज होके 24,000 बन जाएंगे। ये जो उसने चेंजेस बताए थे वो चेंजेस हमने इनकॉर्पोरेट कर लिए। बाकी बी मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बताया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में भी साइलेंट है, और सेलिंग वेरिएबल के बारे में भी साइलेंट है। इसका मतलब ये वाले एक्सपेंडिचर सेम वही रहेंगे जो पहले 3 क्वार्टर्स में थे। एज देयर इज नो इंडिकेशन विद रिस्पेक्ट टू अदर एक्सपेंसेस, दीज विल रिमेन सेम। सेम मीन्स, तो यहां पर अगर वो 4 है तो रिवाइज भी 4 ही है, राइट। डेप्रिसिएशन, चलो पहले इसको देखो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 3, तो ये भी 3 रुपए पर यूनिट ही रहेगा, दीज विल रिमेन 14 एंड 30, एंड सेलिंग वेरिएबल विल रिमेन 1 पर यूनिट सोल्ड, राइट। अब हम इन रिवाइज्ड रेट्स के बेसिस पर अपना
फ्लेक्सिबल बजट तैयार करेंगे, राइट। फ्लेक्सिबल बजट फॉर क्वार्टर फोर्थ, इसमें 3 के 3 प्रोडक्शन लेवल्स लेके चलेंगे। कौन कौन से? 15,000 यूनिट्स, 21,000 यूनिट्स एंड 18,000। इसको हमने लिख दिया 15, 18 एंड 21,000 यूनिट्स। और ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर था, इसको जिस जगह पर सेग्रीगेट किया जा सकता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल में, उसको सेग्रीगेट करके लिख देंगे। मटेरियल ए एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट, बी मटेरियल एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। प्रोडक्शन लेबर वेरिएबल एंड फिक्स्ड अलग अलग कर दिए। वेरिएबल 9, फिक्स्ड 90,000। इसी तरह से फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, ये उनके रेट्स लिख दिए, राइट। अब इनमें क्या होगा, जो तो फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जैसे यहां पर है 90,000, तो हर केस में 90 ही आएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड 60,000, तो सब में 60,000 ही रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेप्रिसिएशन 1430, 1430, 1430 ही रहेगी। सेलिंग 24 ही रहेगा। तो इनको सबसे पहले हमने ऐसे ही लिख दिया कि दीज विल रिमेन सेम, 60, 60, 14, 14, 14, 30, 30, 30 एंड 24, 24, 24। अब मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। मटेरियल ए एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट फॉर 15,000 यूनिट्स, इट विल बी 90,000। 18,000 यूनिट्स के लिए एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट 1,08,000 एंड 21,000 यूनिट्स के लिए 1,26,000। मटेरियल बी एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट 15,000 यूनिट्स के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से 60,000। 18,000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 4 72,000। 21,000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 4 इट विल बी 84,000। वेरिएबल लेबर चार्जेस 9 पर यूनिट के हिसाब से ऑन 15,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9 1,35,000। ऑन 18,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9 इट इज 1,62,000 यूनिट्स। अब ये जो हमारा 21,000 यूनिट्स है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 19,000 यूनिट्स तक तो रेट 9 रुपीज पर यूनिट ही रहेगा। 19,000 यूनिट्स तक रेट जो है वो 9 पर यूनिट ही रहेगा। बट जो 2,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं, उनके ऊपर ये रेट 50% हायर होगा। 50% हायर मीन्स 9 रुपए की जगह इट विल बी 13.50, राइट। तो 2,000 यूनिट्स के ऊपर 13.5 के हिसाब से 20 कितना बन गया 27, 13.5 27,000 एंड 19,000 यूनिट्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 9 इट विल बी 1,71,000। तो 1,71,000 प्लस 27 इट विल बी 1,98,000। ये वर्किंग क्लियर हो गई। 19,000 यूनिट्स तक रेट 9 रुपीज पर यूनिट। उससे जितने भी एक्सेस हैं 2,000 यूनिट्स, उनके ऊपर रेट 50% हायर, 9 की जगह 13.5, दैट विल बी 27 और 19 तक 1,75,000, दोनों का टोटल 1,98,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट ऑन 15,000 यूनिट्स it will be 45,000. On 18,000 units at the rate of 3 54,000. On 21,000 units at the rate of 3 63,000.
वेरिएबल सेलिंग एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट सोल्ड। सेल विल बी इक्वल टू प्रोडक्शन, तो जितनी प्रोडक्शन है सेल भी उतने यूनिट्स की ही हुई, तो 15,000, 18,000 एंड 21,000, तो 15, 18 एंड 21,000। अब इन सब का टोटल लगा लें, तो टोटल लगाने के बाद ये सारे का सारा हमारा फ्लेक्सिबल बजट तैयार हो गया। क्लियर?